खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी ललितपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चुनावी अभियान अब तूफान बनने लगा है। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा तुमन मैदान पर किसानों के विशाल अन्नदाता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा संयोजक जगदीश सिंह चौहान मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन ने की। संचालन लोकसभा सह संयोजक प्रदीप चौबे ने किया। इस अवसर पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा एडवोकेट ने कहा कि यह तुमन का मैदान और एकत्रित किसानों की भीड़ यह गवाही दे रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिक मतों से जीत रही है। श्रम सेवा राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी ने कहा कि हमें 20 तारीख को सबसे पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है, क्योंकि यहाँ की जीत प्रधानमंत्री मोदी को और मजबूत करेगी। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राम नरेश ने कहा कि अन्नदाता के बारे में सबसे ज़्यादा विचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और सम्मान निधि देकर सम्मानित किया है। सांसद एवं झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने कहा कि हमारी मोदी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता और उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेतों की बेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही वे बोले कि हमने प्रयास कर मेडिकल कॉलेज, बल्क ड्रग पार्क, सिविल हॉस्पिटल और कई बहुत से विकास के काम करने का कार्य किया है। एक बार फिर यह आग्रह है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को गुंडों से मुक्त करने हेतु भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। लोकतंत्र के महायज्ञ में 20 तारीख को अपने मत की आहुति अवश्य दें। मुख्य अतिथि व मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मैं अपने मित्र लोकसभा के साथी और बुंदेलखंड के पड़ोसी अनुराग शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील करने आया हूँ। मैं राजनीति में किसानों के बीच से आया हूँ, इसीलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले बिजली पानी पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रदेश सरकार करती थी। इसके अलावा अतिवृष्टि और आंधी से नुकसान को क्षति नहीं माना जाता था और 50% नुकसान पर ही क्षतिपूर्ति दी जाती थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पहली बार आंधी तूफान व अतिवृष्टि को भी कृषि क्षति माना और 33% नुकसान को भी मुआवजा देने का कानून बनाया। उन्होंने कहा कि इसी तरह केन बेतवा लिंक योजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार ने वृहद योजना बनाई और मेरी गारंटी है कि ये योजना पूरी हो जाने पर बुंदेलखंड जल से लबालब रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सबसे अधिक कार्य महिलाओं के हित में किया है। इज्जत घर, आयुष्मान कार्ड आदि कई योजना महिलाओं के हितों में लागू की है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास करके उन्हें बराबरी का दर्जा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे अधिक ध्यान महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर रहा और आज हमारी मातृशक्ति निडर होकर कहीं भी घूम सकती है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि हमें पूर्वजों का अनुसरण कर एवं आधुनिक तकनीकों से उपजे बीजों का प्रयोग कर कम पानी वाली उपज बोना चाहिए, जिससे लागत में काफ़ी कमी आएगी और लाभ में वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा भी हमारे पूर्वज इसीलिए करते थे ताकि दूध के साथ गोबर की खाद प्राप्त हो, वातावरण भी स्वच्छ रह सके। एक बार फिर से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेकर आप सबकी ताकत से बनने जा रही है। कार्यक्रम के अंत में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेश टोटे बिरधा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण रंजन, लोकसभा सह संयोजक प्रदीप चौबे, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अजय पटेरिया, जिलाध्यक्ष सुरेश टोटे, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह, रतनलाल अहिरवार, रमेश कुमार कुशवाहा, निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, विधानसभा प्रभारी जयदेव पुरोहित, विधानसभा संयोजक हरिराम रंजन, गंधर्व सिंह लोधी, प्रदेश सदस्य जेके सिंह, पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद पटेल, अजय पटेरिया, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुरु, सहकारी बैंक अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह लोधी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन, क्षेत्रीय सदस्य धर्मेंद्र गोस्वामी आदि सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सांसद अनुराग शर्मा ने ललितपुर के ग्राम दावनी, जीरोन, एरा, आलापुर, तिगड़ा और जाखलौन आदि ग्रामों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दौर भाजपा का है। भाजपा की नीतियां देश और समाज हित में दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। समाज का सभी वर्ग भाजपा के साथ है। भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से व्यापारी, किसान, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी खुश हैं। ग्राम दावनी, जीरोन, एरा, आलापुर, तिगड़ा और जाखलौन में जनसंपर्क के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भाजपा के पक्ष में लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी जिंदाबाद के नारों से ललितपुर गुंजायमान हो उठा। गांव में लोगों ने भाजपा प्रत्याशी शर्मा का फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया।
गांव वालों ने फूल बरसाकर अपने लोकप्रिय सांसद और भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा का भव्यता के साथ स्वागत किया। भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी भाजपा के लिए वोट करने का आह्वान करते दिखाई दिए। इस दौरान सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, लोकसभा सह संयोजक प्रदीप चौबे, वर्तमान अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, विधानसभा संयोजक गद्दर सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष देशपत कुशवाहा, मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुरु, सुरेश कौते, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम बिहारी कौशिक, शीतल लोधी, अनुरागेंद्र सिंह बुंदेला, कल्लू लोधी, रविंद्र पाठक, हरिराम लोधी, दिग्गी राजा, जितेंद्र कुशवाहा, भागीरथ कुशवाहा, जितेंद्र चारिया, तिलक सिंह लोधी आदि मौजूद रहे। इधर मौरानीपुर विधानसभा में महिला सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया सुचिता कक्कड़ रहीं। मुख्य वक्ता डॉक्टर कल्पना सैनी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से सभी को राम राम है। आप रानी लक्ष्मीबाई की धरती की महिलाएं हैं। उन्होंने झांसी को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था। पहले प्लेग आया था तो करोड़ों लोग मरे थे, लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी ने कहा कि ये 140 करोड़ मेरा परिवार है। उन्होंने भारत में निर्मित वैक्सीन पूरे देश में फ्री में लगवाई तथा विश्व की चिंता भी की। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार पूंजीपतियों के लिए ना होकर महिलाओं, युवाओं, किसानों, वृद्धों के लिए है। कितनी सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, 20 रुपये में 2 लाख का बीमा, मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि, जिससे समग्र देश और देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो रहा है, चल रही हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा सभी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का संकल्प था कि आज हमारे आराध्य रामलला को उनका घर मिल गया है। हम आज यहाँ संकल्प लें कि हम कमल का बटन दबाकर मोदी जी को सशक्त करेंगे। नारी शक्ति करे पुकार, अब की बार 400 पार। यह बात कहते हुए उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया। सुचित्रा कक्कड़ ने कहा कि ये वो जमाना था जब कई किलोमीटर दूर जाकर लकड़ी लेकर आते थे, लेकिन आज मोदी जी के ज़माने में घर घर गैस चूल्हा भेजा गया है। पहले लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, आज मोदी जी के शासन ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अनुराग शर्मा को विजयी बनाकर संसद में मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करें। इस दौरान भाजपा सांसद की धर्मपत्नी पूनम शर्मा ने कहा कि हमने बदलाव देखा है मोदी जी के शासनकाल में। वहाँ तो सिर्फ उनके परिवार ही सत्ता में रह सकते हैं। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ खाया है, जो आज समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ है, जिनके मुखिया कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें कई योजनाएं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हैं। आज हर घर जल योजना के तहत महिलाओं को घर पर ही पानी मिलता है। मोदी जी वो हैं जो सपनों को सच्चाई में बदलते हैं। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष झांसी प्रीति शर्मा द्विवेदी ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान लोकसभा प्रभारी नागेंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष झांसी अशोक गिरी, पूनम शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति शर्मा, सुमन पुरोहित, राजेंद्र राहुल, विधानसभा संयोजक अपर्णा दुबे, ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य, चेयरमैन शशि श्रीवास, वंदना पाठक, आशा कमल गौतम आदि मौजूद रहीं। संचालन महिला मोर्चा महामंत्री नीलम सकरिया ने किया। अंत में जिलाध्यक्ष सुमन पुरोहित ने आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।